अमर सिंह यादव ने संभाला मोर्चा। भूपेश बघेल अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। चना की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही सफल महिला किसान का अनुभव। प्रदेश के बहुत से किसान भाई चना की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसीलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने चना की बुआई कर दी थी, तो वे अधिक पैदावार लेने के लिए अपनी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें जिससे उनको अधिक उत्पादन मिले, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के कृषि विशेषज्ञ आरपी झारिया। वर्तमान में किसान भाइयों से आग्रह है कि जो चने की फसल है वो बढ़वार की अवस्था में होगी, उसकी कुटाई कर लिया होगा इस समय उन्होंने, तो टिलर्स ज़्यादा आ रहे होंगे। जिन किसान भाइयों की फसल 50 से 60 दिन के आसपास की हो गई है, उनके लिए सुझाव है कि कम से कम एक पानी स्प्रिंकलर के माध्यम से अवश्य दे दें। और पानी हमेशा चने की फसल में स्प्रिंकलर के माध्यम से ही देना है, उसमें बहाव पद्धति से पानी नहीं देना चाहिए। जिस जगह में पानी भर जाता है वहाँ पर फसल जो पीली पड़ती है और कमज़ोर हो जाती है। इसलिए जिन खेतों में अगर पानी भरने की गुंजाइश है वहाँ पर चने की फसल लाने, उन खेतों में पानी की निकासी अच्छी तरह कर लेना चाहिए। इसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत जो है चने की फसल को बिल्कुल साफ़ स्वच्छ रखें, हमेशा उसमें खरपतवार हटाते रहें। खरपतवार हटाने के लिए निंदाई गुड़ाई है, हैंड व्हील हो है, या फिर जो भी अपने पास खुरपी है उससे खरपतवार को हटा दें। निंदाई गुड़ाई करने से मुख्य फायदा ये होगा किसान भाइयों कि जो उर्वरक आप देते हैं फसलों में या जो भी पोषक तत्व फसलों में देते हैं, तो जो फसलें और जो नींदा है ये कंपटीशन करके जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। अगर आपने निंदाई गुड़ाई अच्छे से कर दी है तो वही पोषक तत्व अपनी फसलों को मिलेंगे, जिससे आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। दूसरी बात आती है चने में पोषक प्रबंधन की, तो किसान भाइयों क्या करें कि जो बेसल डोज हैं नाइट्रोजन स्फूर के, या फिर आपने मृदा परीक्षण कराया होगा तो जिंक सल्फेट के, ये बोनी के टाइम ही दे देना चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि फसलें हमारी कमज़ोर हैं और उन्हें और पोषक तत्वों की ज़रूरत है, तो 05234 जो है ये NPK रहता है इसमें, इसको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे दाने उसमें वजनदार, चमकदार और प्रत्येक फली में दाने अच्छे पोटे आएंगे। किसान भाइयों, अगर आप चने की फसल जहाँ पे लगी है उन खेतों में भ्रमण करेंगे तो 30-35 दिन के आसपास से जो उकटा रोग है उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
फसलें मुरझाने लगती हैं। और अगर जो मुरझाए हुए पौधे हैं उनको आप फाड़ के देखें तो उनकी जड़ें जो हैं भूरे कलर की होंगी और उसमें लगभग उसमें ब्राउन कलर की लाइनें भी बनी हुई होती हैं। तो ये निश्चित है कि उपटा रोग के कारण प्रभावित हो रही हैं। ऐसे खेतों में जहाँ पे रोग लग चुका है उन पौधों को उखाड़ के नष्ट कर दें। चना की फसल का यह खतरनाक रोग है। इस रोग का फैलाव बहुत तेजी से होता है। इससे पूरी फसल देखते ही देखते बर्बाद हो जाती है। यह रोग फसल की जल्दी बुआई या देरी से बुआई करने पर होता है, मौसम में बदलाव से होता है और अन्य कई कारणों से भी फैलता है। इस रोग के फसल पर लगने पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसान रोग से बचाव के उपायों पर विशेष जोर दें। सबसे पहले तो बुआई समय से करें। उस खेत में तो बिल्कुल बुआई नहीं करें जिस खेत में पहले से यह रोग आता रहा हो। फसल चक्र अपनाने से भी यह रोग फसल में नहीं लगता है। बीज उपचार का तो जरूर ध्यान रखें और फसल में इस रोग का लक्षण दिखाई देते ही शुरू में ही जरूरी उपायों को अपनाएं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों जहाँ पे उगरा लगता है तो पहले से ही हमें ध्यान देना हो चाहिए कि उन खेतों में भूमि उपचार के लिए अपनों को 4 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को सड़ी हुई गली हुई गोबर की जो खाद है उसके साथ मिक्स करके उसमें बोने से पहले शाम के टाइम पे खेर दें। तो किसान भाइयों से सलाह है कि 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के या तो ड्रेंच कर दें या फिर बेबिस्टीन जो है 2 ग्राम से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के उसकी फसल में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। चना की फसल में रोग तो आते ही हैं। एक कीट भी इस फसल को भारी नुकसान करता है जिसे फलीछेदक के नाम से जानते हैं। यह कीट फसल को सबसे अधिक नुकसान करता है। इस कीट की सुंडियां अब फसल में देखी जा सकती हैं। इसलिए अभी से आपको इसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। अगर चने की फसल सुरक्षा की अपन बात करें तो किसान भाइयों सबसे पहले तो शुरुआत से ही खेतों की मेड़ों की सफाई करना चाहिए। खेतों में निदाई गुड़ाई अच्छे से करते रहना चाहिए। इससे कीट व्याधियाँ कम लगते हैं। खेतों में टी आकार की खूंटियाँ लगाएं जिससे चिड़िया उसमें बैठती हैं और इन्हीं को चुग जाती हैं। इसी तरह शाम के टाइम जो है प्रकाश प्रपंच का उपयोग करना चाहिए। लाइट ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप के उपयोग करने से जो एडल्ट कीट होते हैं, जो वयस्क कीट होते हैं, वो उस ट्रैप में आके ट्रैप हो जाते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि खेतों में हमारी कीट व्याधियों का प्रकोप कितनी मात्रा में हो रहा है। अगर 2-3 कीट उसमें ट्रैप होते हैं, 3 से 4 कीट ट्रैप होते हैं तो हमें देखना चाहिए कि उसमें कीटनाशक दवाई डालने की आवश्यकता है कि नहीं। अगर 3 से 4 कीट तक ट्रैप होने लगे हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर क्लोरोपाइरिफास 2 मिली प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर और खेतों में स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों हमारे द्वारा जो चने की फसल में छोटी छोटी तकनीकी और विधियाँ बताई गई हैं उन्हें अपनाकर आप अच्छा लाभ ले सकते हैं और उत्पादन 10 से 15% बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नमो ग्लोबल पार्क। प्रवासी भारतीयों के साथ किया पौधारोपण। सीएम ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले धर्मेंद्र प्रधान और नरोत्तम मिश्रा पहुंचे आयोजन स्थल। तैयारियों का लिया जायजा। सम्मेलन के आखिरी दिन देखा प्रवासी भारतीयों का जोश। देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत गाए। भारत वापस लौटने की जताई इच्छा। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे उज्जैन। महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल। महाकाल लोक का भी किया दौरा। बुरहानपुर के और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। खेती में उपज बढ़ाना सभी किसानों का मकसद होता है, लेकिन आज सफल किसान वो है जो उपज के साथ साथ अधिक आय कमाता हो। आपने ऐसे किसानों के बारे में देखा और सुना भी होगा। जी हाँ, हम ऐसे ही किसानों की बात कर रहे हैं जो कुछ अलग सोच रखते हैं और नया करके दिखाते हैं। आज आपको मिलवा रहे हैं एक महिला किसान पूनम चीमा से जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही हैं और आज अपना अनुभव आपके बीच साझा कर रही हैं। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए।
मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो हम लोग साथ में ही रहे हैं। अभी रिटायर होकर के आए हैं तो यही सोचा कि चलो अभी बैठ कर के भी क्या करेंगे, तो बेस्ट यही है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए। और जो फार्मर्स हैं, अगर हम कुछ एक सैम्पल मॉडल लगाते हैं तो अपने जो फार्मर ब्रदर्स हैं उनको कुछ हेल्प कर सकें। एक्चुअली जो ट्रेडिशनल फार्मिंग चल रही है और उसमें पानी की खपत भी ज़्यादा है और फार्मर्स को बचता भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो जितना लागत लगाते हैं उसका निकलता कुछ इतना है नहीं है। तो हम लोगों को ये था कि कुछ हट करके किया जाए, इसलिए ड्रैगन फ्रूट की तरफ हम लोग आए हैं। ये लगाया है और ड्रिप इरिगेशन वगैरह इसमें किया है कि पानी की कम खपत हो। इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। ये एक ऐसा फल है जो हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। ऐसे में इसकी मांग अधिक है। कुछ वर्ष पहले ये फल देश के बाहर से आया करता था, लेकिन यहाँ की कंडीशन भी इसकी खेती के लिए अनुकूल है। आज दक्षिण भारत सहित उत्तर भारत में इसका उत्पादन कई किसान कर रहे हैं और सफल भी हैं। हम लोगों ने इसको जुलाई में लगाना शुरू किया। जुलाई में पिलर्स लगाए हैं और लकड़ी या लोहे के पिलर्स अगर लगाते हैं तो उतना सपोर्टिव नहीं है, लकड़ी को दीमक खा जाता है। लोहे के पिलर से पौधों को नुकसान होता है और ये जो सीमेंटेड पोल हैं इनसे पौधों को सपोर्ट मिलती है और पौधों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 1 एकड़ में हम लोगों ने 2 एकड़ लगाए हैं। 2 एकड़ में हम लोगों ने 1060 पिलर लगाए हैं और 4240 पौधे लगे हुए हैं और एक पिलर के साथ 4 पौधे हैं। 25 जुलाई को हम लोगों ने पौधे लगाने शुरू किए हैं, 28 को, और उसके बाद अगस्त में लगाने शुरू किए हैं। हम लोगों के यहाँ पर 2 एकड़ में 3 वैरायटी हैं। 1 एकड़ में तो हम लोगों ने CMC वैरायटी, सी वैरायटी जिसको बोलते हैं, फ्रूट भी रेड है और अंदर से पल्प भी रेड है। दूसरे एकड़ में हम लोगों ने एक लाइन में 20 खंभे के ऊपर हम लोगों ने वाइट लगाया है, जो कि अंदर से पल्प वाइट होगा, बाहर से रेड है। और दूसरी वैरायटी जो है अमेरिकन ब्यूटी एंड वियतनाम वाइट का है। इसको लगाने का सही समय फरवरी से मार्च और जून से अगस्त का पहला सप्ताह है। इसकी खेती वैसी जगह पर बिल्कुल नहीं की जा सकती जहां पर पानी अधिक समय तक रुकता हो। चिकनी मिट्टी को छोड़कर सभी तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। मिट्टी अगर हल्की अम्लीय हो तो और बेहतर होता है। जिस मिट्टी का pH 5 से 7 के बीच हो उस मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए पहले खेतों में पोल लगाया जाता है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि 2 लाइनों के बीच सूर्य की रोशनी अधिक से अधिक पड़े। 1 एकड़ में लगभग 530 पोल लगते हैं और एक पोल के चारों ओर 4 पौधे लगते हैं, यानी 1 एकड़ में 2120 पौधे लगते हैं। जितना भी हम लोग यहाँ इन पौधों में कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। काऊ डंग जो है गोबर का खाद है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जितना पुराना मिल जाए, 2 साल 2.5 साल पुराना। शुरुआत के दिनों में हम लोगों ने इसमें गोबर का खाद, नीम खली, और क्योंकि ये खेत पहले धान के थे इस वजह से इसमें हम लोगों को फ्यूरी डालना पड़ा है। इनिशियली हम लोगों ने डाला है, उसके बाद में इसमें कुछ नहीं है, सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बायो प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं। जब शुरू में हम लोगों ने खाद डाला, इनमें 10-15 केजी के 10 या 15 केजी के हिसाब से रफली 4 प्लांट हैं एक पिलर के साथ में। और उसके बाद अभी फिर सीज़न है क्योंकि रूट्स नीचे से ओपन हो गए हैं। अभी भी उनको करीब करीब 10-10 केजी खाद डाला जाएगा। जो गोबर का सड़ा हुआ खाद है, पुराना खाद है, वो हम डाल रहे हैं। इस फसल की पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए जैविक खादों में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और बाजार में उपलब्ध अन्य जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। रोपाई के समय प्रयोग करने के बाद 3 से 4 महीने के अंतर पर खादों का प्रयोग किया जाता है। बाकी लिक्विड जो है जीवरस है और क्रांति है, ये सब इसमें लिक्विड में दे रहे हैं हम लोग। और इनमें फरवरी से एक अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी क्योंकि अभी विंटर आ गया है। विंटर में वैसे भी पौधों में स्लो ग्रोथ हो जाता है। सिंचाई के लिए हम लोगों ने पहले पाइपलाइन डलवाया, ड्रिप इरिगेशन 1 लाइन डाला था। 1 लाइन में 2 ड्रॉपलेट डाले हैं। 2 ड्रॉपलेट से 1 ड्रॉपलेट में 8 लीटर 1 घंटे का पानी आता है। तो 1 लाइन डालने से क्या 4 पौधों में प्रॉपर पानी नहीं लग पा रहा था।
एक लाइन फिर और डाला गया है, अभी 4 ड्रॉपलेट हैं। 4 ड्रॉपलेट से हम लोग जो पानी लगाते हैं 10 या 15 मिनट में हमारा एक खेत पूरा भर जाता है। टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से बिलो होता है तो थोड़ी सी समस्या है, ज़्यादा हमें किसी चीज़ का फेस नहीं करना पड़ा। अभी फ़िलहाल तो इनके ऊपर ज़्यादा वही है कि फंगस, जैसे अभी विंटर आ गया है, दिसंबर चल रहा है, इसके पत्तों में और रूट्स में, और कभी कभी कहीं कहीं अगर जहाँ पानी की ज़्यादा खेती होती रही है, धान वगैरह, वहाँ दीमक भी आ सकता है। पर हमारे खेत में अभी दीमक कहीं दिखाई नहीं दिया, तो जैसे रस्ट आता है उस टाइप से कुछ स्पॉट्स रेड से येलो से आ जाते हैं, उसके लिए फिर स्प्रे करते हैं। और ड्रिप में हम लोग जीवरस वगैरह है और जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं वो डालते हैं। पिलर्स हैं, इनके ऊपर आप देख रहे हैं जो सर्कल लगे हुए हैं, एक सर्कल में 4 होल बने हुए हैं। प्लांट्स को हम लोगों को एक सिंगल प्लांट को ऊपर ले जा करके इसमें से बाहर निकालना है। और अभी छोटे पौधे हैं और 1.5 साल में ये करीब 60-70 kg के ये हो जाएंगे। फ्रूटिंग जो है मिड जून के बाद से ये शुरू हो जाएगा और मिड नवंबर तक। ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छी फसल है, आने वाले टाइम में हम लोगों को पता लगेगा ये इसमें कितना यील्ड आएगा और ये क्या देगा। इस फसल की खेती में खर्च की बात करें तो 1 एकड़ में 530 सीमेंट के पोल लगवाने पर लगभग 3,18,000 रुपए खर्च होते हैं। एक पौधे की कीमत 70 रुपए होती है। 2120 पौधों पर कुल लागत लगभग 1.5 लाख रुपए आती है। 1 लाख रुपए तक ड्रिप पर खर्च आता है। इस तरह कुछ अन्य खर्चों को मिलाकर कुल लगभग 6 लाख रुपए का खर्च पहले वर्ष आता है। दूसरे वर्ष से 55 से 60 हजार रुपए ही खर्च आता है। इस फसल की उपज दूसरे वर्ष से मिलने लगती है। दूसरे वर्ष 40 से 50 क्विंटल उपज मिलती है। तीसरे वर्ष से 60 से 80 क्विंटल, उसके बाद लगभग 100 क्विंटल प्रति एकड़ प्रति वर्ष लगातार 22 से 25 वर्ष तक उपज मिलती रहती है। औसत बाजार भाव 150 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट मानकर चलें तो 100 क्विंटल से एक वर्ष में तकरीबन 15 लाख रुपए की आय हो रही है। अगर मैनेजमेंट बेहतर रहा तो इससे भी अधिक उपज मिल सकती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नमो ग्लोबल पार्क, प्रवासी भारतीयों के साथ किया पौधारोपण। सीएम ने लगाया रुद्राक्ष का पौधा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले धर्मेंद्र प्रधान और नरोत्तम मिश्रा पहुंचे आयोजन स्थल, तैयारियों का लिया जायजा। सम्मेलन के आखिरी दिन देखा प्रवासी भारतीयों का जोश, देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत गाए, भारत वापस लौटने की जताई इच्छा। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे उज्जैन, महाकाल की भस्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। IMD मौसम केंद्र भोपाल द्वारा जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान पर आधारित राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र झाबुआ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला झाबुआ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में आसमान साफ रहेगा, वर्षा की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कपास की फसल में नमी की कमी होने पर सिंचाई करें, डेंडू खिलने की अवस्था को देखते हुए फसल की सफाई करें और कपास के खिले हुए डेंडियों की चुनाई सफाई के साथ करें। गेहूं की फसल में 21 से 25 दिन की अवस्था पर पहली सिंचाई करें व इसके पश्चात खरपतवार नियंत्रण करें।
खरपतवार नियंत्रण के लिए संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम सक्रिय तत्व और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए मेटसल्फ्यूरान 4 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गेहूं की फसल में यदि दीमक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इसके बचाव के लिए किसान भाई क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी दवा की 2 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर खेत में शाम के समय छिड़क दें और सिंचाई कर दें। सरसों की फसल की सतत निगरानी रखें। सरसों में छाछिया रोग व सफेद फफोला रोग व मृदु रोमिल आसिता रोग की संभावना हो सकती है, अतः इनके लक्षण दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए 2.5 ग्राम मैंगोजेब अथवा 2.5 ग्राम रिडोमिल दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पहला छिड़काव 40 से 45 दिन की फसल में और दूसरा छिड़काव 55 से 60 दिन की फसल में करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुनकर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स कीट के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। प्याज में पर्पल ब्लॉच रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण पाए जाने पर मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम और नींबू में पुष्पन के दौरान सिंचाई न करें और मिलीबग व हापर कीट की निगरानी करते रहें। अमरूद बेर के फलन वाले पौधों में अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा दें। नींबू में गमोसिस व एंथ्रेक्नोज बीमारी की रोकथाम के लिए ब्लाइटक्स दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। खुरपका मुंहपका के नियंत्रण के लिए पशुओं का टीकाकरण करें। एक्टो परजीवी को नियंत्रित करने के लिए जानवरों के पूरे शरीर पर ब्यूटाक्स या क्लीनर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करें और दवा लगाते समय जानवर का मुंह लपेट कर रखें। बकरियों को PPR बीमारी से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, जो सर्दियों के दौरान आम है। खुरपका और मुंहपका रोग के खिलाफ 2 महीने की भेड़ बकरियों का टीकाकरण करवाएं। मछलियों में घावों को नियंत्रित करने के लिए 1 एकड़ के तालाब में सिफेक्स 400 मिलीलीटर डालें। अंडे के बेहतर उत्पादन के लिए 12 ग्राम प्रति पक्षी प्रति माह की दर से पूरक कैल्शियम प्रदान करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सिमौदा जिला भिंड के किसान हुक्म सिंह ने। आप टमाटर की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो हुक्म सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग सालों भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर कच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग का गोलाकार धब्बा चक्र के रूप में दिखाई देता है, जो हिरण की आंख की तरह लगता है। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और यह सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इस नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें।
सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग। किसान भाइयों, यह रोग फाइटोपथोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। यह रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधों के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटेल की तरह दिखाई देते हैं। और वातावरण में अधिक नमी होने पर यह धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खरीफ फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई न करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं, तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।